नेतन्याहू गाजा पर पूरी तरह से कब्जा चाहते हैं, लेकिन उनका ये मंसूबा पूरा होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अब गाजा के हालातों को लेकर करीब 25 से 26 देशों ने साझा बयान में इजराइल को खूब सुनाया है। कहा है कि गाजा का दर्द कल्पना से भी परे हो गया है, हमारी आंखों के सामने अकाल फैल रहा है। इन 26 देशों में सिर्फ 2 यूरोपीय देश ऐसे हैं जिन्होंने साइन नहीं किया है। वो देश कौन से हैं, इस बयान से होगा क्या, सब बताएंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों, इजराइल को दो टूक इन देशों ने कहा है कि हालात सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। वहीं इजराइल बार बार भुखमरी फैलाने के आरोपों से इनकार कर रहा है, कह रहा है कि लोगों को मदद मिल रही है, लेकिन सच्चाई आप और हम दोनों ही जानते हैं कि कैसे जो लोग खाने की तलाश में सेंटर्स पर जाते हैं उन्हें भी मार दिया जाता है। कुपोषण से कितने ही बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये खबरें बाहर ना आए इसके लिए गाजा के पत्रकारों को भी इजराइल मार रहा है। अल जजीरा के रिपोर्टर अल असद को इजराइल ने ताजा हमलों में मार दिया था। कहा था कि वो हमास से जुड़ा हुआ है, जबकि इन आरोपों को अल जजीरा समेत रिपोर्टर ने भी खारिज किया था। लेकिन इजराइल नैरेटिव अपनी तरफ करना चाहता है, इसलिए भी उसने इन रिपोर्टर समेत कई और लोगों को मार दिया। वहीं गाजा पर कब्जे का प्लान नेतन्याहू ने बीते दिनों सामने रखा था, जिससे इजराइल के लोग भी नेतन्याहू के खिलाफ हो गए और दुनिया के अलग अलग देश भी इस कदम पर नाराजगी जताने लगे। दूसरी तरफ अब करीब 26 देशों ने बयान के जरिए इजराइल के खिलाफ होने की बात बताई है। बयान में लिखा है कि गाजा में इंसानी तकलीफ बहुत ही डरावने स्तर तक पहुंच गई है। हमारे सामने ही लोग भुखमरी से मर रहे हैं। इस भुखमरी को रोकने और हालात को सुधारने के लिए तुरंत काम करने की जरूरत है। जहां इंसानों की मदद की जा रही हो, उन जगहों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए और मदद को कभी भी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन नई सख्त रजिस्ट्रेशन की शर्तों की वजह से जरूरी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओज को फौरन ओपीटी यानी कि ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी छोड़ना पड़ सकता है, जिससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। हम इजराइल सरकार से अपील करते हैं कि वो सभी अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज को मदद भेजने की इजाजत दें और जरूरी मदद करने वाले लोगों को अपने काम करने की छूट भी दें। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज और बाकी मदद करने वालों को सुरक्षित और बड़े पैमाने पर पहुंच मिलनी चाहिए। इसके लिए तुरंत पक्के और असली कदम उठाने जरूरी हैं। गाजा में खाना, पोषण की चीजें, रहने की जगह, ईंधन, साफ पानी, दवाइयां और इलाज का सामान पहुंचाने के लिए हर रास्ता और बॉर्डर खोला जाना चाहिए। मदद बांटने की जगहों पर जानलेवा हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और आम लोगों को, मदद करने वालों को और डॉक्टरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। हम अमेरिका, कतर और मिस्र की कोशिशों की तारीफ करते हैं जो युद्ध रोकने और शांति लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमें ऐसा युद्ध विराम की जरूरत है जो लड़ाई को खत्म करे, बंधकों को आजाद कराए और मदद बिना किसी रुकावट के जमीन के रास्ते गाजा तक पहुंचने दे। ये सभी बातें बहुत जरूरी हैं, लेकिन दिक्कत इम्प्लीमेंटेशन की है। इससे पहले भी कई बार दुनिया के अलग अलग देश ऐसे बयान जारी कर इजराइल को सुना चुके हैं। इससे दबाव तो बनता है, लेकिन बड़े लेवल पर कुछ होता नहीं है और इसे ही बदलने की जरूरत है। हालांकि नेतन्याहू खुद इस वक्त अपने जाल में फंसने वाले हैं। वो गाजा पर कब्जा चाहते हैं, लेकिन उनके इस प्लान में खुद इजराइल की सेना उनके साथ नहीं है, ना ही इजराइल के लोग ऐसा चाहते हैं। वो सड़कों पर इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बयान पर साइन करने वाले देशों के नाम भी हम आपको बता देते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, साइप्रस, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, जापान, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूके समेत कई देश और शामिल हैं। हालांकि जिन देशों ने साइन नहीं किया है उनमें जर्मनी और एक और देश का नाम सामने आया है, और ये सारे देश अभी इस वक्त फिलिस्तीन और गाजा के पक्ष में है। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक गाजा में अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की बताई जा रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भुखमरी और मानवीय सहायता की भारी कमी की वजह से कम 217 लोग, जिनमें 100 बच्चे शामिल हैं, उनकी मौत हुई है। गाजा के बाहर मदद के लिए करीब 5,000 से ज्यादा ट्रक मौजूद हैं, लेकिन इजराइल उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा है। दिन में मुश्किल से 1 या 2 ट्रक ही अंदर जाते हैं, जिस वजह से जो बहुत बड़ी तादाद है उन्हें ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, ना ही खाने की चीज़ें मिल पा रही हैं, ना ही मदद के लिए बाकी जो दवाइयाँ और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि कई मोर्चों पर इजराइल इस वक्त कमज़ोर होता और घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे देखना होगा कि गाजा में और आगे क्या देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।